हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में भारत में जल संसाधन। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन भारत में जल संसाधन। देखिए, भारत में जल संसाधन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा विश्व स्तर पर हम एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। यह पैराग्राफ हमें बताएगा कि हमारा जो भारत का स्तर है वो विश्व की तुलना में कितना है। जैसे कि पहली लाइन क्या कह रही है, सुनिए। देखिए, मैं भारत की बात करूं और भारत की तुलना किससे करूं? विश्व से। तो भारत में विश्व, ठीक है, अगर मैं विश्व के धरातल की बात करूं तो विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% भाग कहां पर मौजूद है? भारत में। कहां पर मौजूद है? भारत में। ठीक है, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, जमीन की बात करूं, तो पूरे जमीन का मतलब 100% भाग है। उस 100% में से, पूरे विश्व की 100% जमीन है, उस जमीन में से भारत की जमीन कितनी है? 2.45% भाग है। और अगर मैं जल संसाधन की बात करूं, जल संसाधन का 4% भाग कहां पर है? भारत में। विश्व का मतलब 100% जल संसाधन पूरे विश्व में है, तो उसमें से 4% जल संसाधन जो है वो कहां पर मौजूद है? भारत में। और जनसंख्या की बात करूं, जनसंख्या का लगभग 16% भाग कहां पर मौजूद है? भारत में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत की एक विशेष एक जगह है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो 2.45% भारत, जल संसाधन की कंडीशन में देखा जाए तो 4% भारत का, और जनसंख्या की कंडीशन में देखा जाए तो जनसंख्या की लगभग 16% जनसंख्या कहां निवास करती है? भारत में। ठीक है, तो बड़ा स्तर भारत का हो गया। चलिए आगे की ओर देखिए। अब देखिए, देश में अगर मैं बात करूं वर्षा की, तो देश में एक वर्ष में जो वर्षा होती है, उस वर्षा से जो प्राप्त जल होता है उसकी मात्रा कितनी है? एक वर्ष में कितना जल भारत प्राप्त करता है वर्षा का पानी का? तो मैं बता दूं 4000 घन किलोमीटर। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं अपन देश में। ठीक है, देश में एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष में प्राप्त वर्षण की कुल मात्रा 4000 घन किलोमीटर है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कम से कम 4000 घन जो जल है वो एक वर्ष के अंदर, बारिश जो बरसती है, वर्षण का मतलब क्या होता है? वर्षा हो सकती है पानी के बूंदों के रूप में या फिर बर्फ के रूप में। जो वर्षा प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 4000 घन किलोमीटर भारत प्राप्त करता है एक साल के अंदर। धरातलीय जल और पुनः पूरित योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है भारत के अंदर। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं। धरातलीय जल एक तो होता है धरातल के ऊपर, जिसमें अपनी आती है जैसे कि नदियां हैं, तालाब है, झील है, ये तो धरातल हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या? और पुनः पूरित। पुनः पूरित का मतलब होता है एक तरीके से बार बार यूज में लेने वाला जल। पुनः पूरित योग्य जो भौम जल होता है, ठीक है, जो जमीन से निकलता है, उस जमीन की बात, उस जल की बात कर रहा हूं। उस जल से कितना घन? 1869 घन किमी किलोमीटर, ठीक है, जल उपलब्ध है। कहां पर? भारत के अंदर। आगे बात समझ में।
मतलब धरातल का भी हो गया और भौम जल का भी हो गया, 2 पॉइंट एक साथ। और इसका जल का मात्रा कितना है, 1 किलोमीटर, मतलब 1869 घन किलोमीटर प्रति जो घन किलोमीटर है उसमें जल उपलब्ध है भारत के अंदर। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है प्रेजेंट में, और करते भी हैं। ठीक है, किसमें से, इसमें से ठीक है, इसमें से कितना परसेंट, 60%। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। देखिए भारत के अंदर अगर इसी प्रकार देखें तो देश के कुल उपयोगी जल का जल संसाधन जो है, अगर उपयोगी जल संसाधन की बात करें तो 1122 घन किलोमीटर जल उपयोगी जल संसाधन के अंतर्गत आता है भारत के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार देश में, ठीक है, विशेष कुल उपयोगी जल संसाधन कितना बताया मैंने, 1122 घन किलोमीटर जल का है। मतलब हम इतना ही जल विशेष रूप से उपयोग में लेते हैं। चलिए, ये तो मैंने बात की जल संसाधन की, कि जल संसाधन में किस कंडीशन में हमारे पास में जल उपलब्ध है वर्ष में, और पूरे विश्व स्तर पर क्या भारत की भूमिका रहती है, एक योगदान भारत का, चाहे वो जल संसाधन के रूप में हो, चाहे वो धरातलीय क्षेत्र के रूप में हो, चाहे वो जनसंख्या के रूप में हो, इसके अलावा वर्ष में कितना जल प्राप्त करता है भारत उसके रूप में हो, चाहे वो धरातलीय हो, चाहे भौम जल के रूप में कितना घन किलोमीटर जल उपलब्ध है उससे उसके रूप में, या फिर 60% जल लाभदायक के रूप में, या फिर देश में उपयोगी जल के रूप में 1122 घन किलोमीटर जल के रूप में। ये तो भैया भारत के जल संसाधन की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं भारत में जल संसाधनों के प्रकारों की। ठीक है, देखिए भाई, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जल संसाधनों के प्रकारों की। ठीक है, यह लिख दीजिए, भारत में जल संसाधनों के प्रकार। देखिए भारत में जल संसाधन के प्रकार जो है वो 2 है। एक तो है धरातलीय जल संसाधन, और दूसरा जो है वो है भौम जल संसाधन के रूप में। मतलब धरातल के ऊपर और जमीन के नीचे। धरातलीय जल संसाधन जो होते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं उसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन, धरातलीय जल संसाधन। तो मैं बता दूं कि धरातल के ऊपर जो जल होता है वो 4 मुख्य स्रोत होते हैं धरातलीय जल के। लिखेंगे अपन, धरातलीय जल के मुख्यतः 4 स्रोत होते हैं, और वो स्रोत कौन से हैं? पहला नदियां, दूसरा तालाब, तीसरा झील। ठीक है, नदियां, तालाब, झील, और इसके अलावा जो क्या बोलते हैं तलैया, जिसे हम कहते हैं तलैया, छोटी होती है तलैया। ये 4 रूपों में मीठा जल धरातलीय जल का मौजूदा स्थिति है। मतलब पानी यहीं पे होता है। देश के कुल नदियां, अब देश की कुल नदियां और उनकी सहायक नदियों की अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि किलोमीटर में है, जैसे कि 1.6 मिनिमम औसतन। अगर मैं छोटी से छोटी नदी की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की नदियां अधिकतम,
और ऐसी नदियों को अगर मिलाया जाए तो 10,360 नदियां भारत में मौजूद है। ठीक है, तो देश की कुल नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की कुल लंबाई, देश की कुल नदियों व, अब लंबाई की बात, उनकी सहायक नदियों की कुल लंबाई 1.6 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 1.6 किलोमीटर से अधिक ऐसी नदियों की बात करूं तो उनको मिलाकर कुल कितनी नदियां बताई मैंने? 10,360 नदियां कहां पर मौजूद है? भारत में उपस्थित है। आगे बात सब में, तो ये आपको मैंने मोटे तौर से बताया कि हमारे भारत के अंदर जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जैसे धरातल है, इस धरातल के ऊपर आपकी नदियां भी मौजूद होती है, यहां पर आपके तालाब भी होते हैं, यहीं पर आपकी झील होती है, इसी पर तलैया होती है। ऐसे करके मीठे जल जो स्रोत होते हैं उनको लेकर, एक तो ये क्षेत्र हो गए, साथ में मैंने उनकी सहायक नदियां, जैसे कि कुछ नदियां होती है उनकी कुछ सहायक नदियां भी होती है, सहायक नदियों के साथ में उनकी कुछ किलोमीटर की स्थिति भी होती है, नदियों की कुल लंबाई 1.6 किलोमीटर अधिकतम। ठीक है, इन सबको जोड़कर भारत के अंदर धरातल के ऊपर 10,360 नदियां भारत में मौजूद है अभी प्रेजेंट टाइम पे। आगे बस सब में, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए आगे की ओर बढ़े तो हम जो आपकी नदियों की बात चल रही थी अपनी, 10,360 नदियां भारत में मौजूद है जिनकी कुल लंबाई जो है अधिकतम 1.6, मतलब इतनी अधिक नदियां, 1.6 तो मिनिमम हो गई, इतनी नदियों से लेकर लंबी तक नदियां चल जाए 10,360 नदियां। अगर मैं इन नदियों की बात करूं तो भारत में इन सभी नदियों का जो वार्षिक औसत जल प्रवाह है, मतलब एक साल में कितना पानी इन नदियों से बह जाता है, वो है 1,869 घन किलोमीटर होने का अब अनुमान हम कह सकते हैं, है ना, निश्चित तो नहीं कहेंगे पर अनुमान 1,869 घन किलोमीटर है। ठीक है, लिखेंगे इसको हम, भारत में इन नदियों का वार्षिक औसत जल प्रवाह है 1,869 घन। ठीक है, 1,869 घन किलोमीटर है, मतलब एक साल के अंदर यहां से इन नदियों से 1,869 घन किलोमीटर जल यहां से बहकर चला जाता है। ये केवल मात्र क्या है? अनुमान मैं बता रहा हूं। ठीक है, निश्चित कुछ भी नहीं। धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर, जो कि 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है भारत के अंदर। ठीक है, धरातलीय जल का मतलब जमीन के ऊपर जल का केवल कितना परसेंट? 32%। ठीक है, और लगभग कितना? 690 घन। ठीक है, 690 घन किलोमीटर, और ये 32% का भाग हो गया, मतलब इतना प्रतिशत भाग ही जल का उपयोग किया जाता है, इतना ही जल उपयोग में लेते हैं। ये वर्ष का है, एक अनुमान तय वर्ष का है। और नदियों का जल प्रवाह है, अगर मैं नदियों के जल प्रवाह की बात करूं तो नदियों के जल प्रवाह नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के आकार पर और वर्षा पर निर्भर करता है कि कितना पानी इस नदी में से बहेगा। तो इसलिए मैंने अनुमान तय बताया था। ठीक है, अगर तेज बारिश हो गई तो ज्यादा पानी बहेगा, और कम बारिश हो रही है तो कम पानी बहेगा। ठीक है, नदी का
जल प्रवाह है, वर्षण मतलब वर्षा, ठीक है, एक तो वर्षा पर और दूसरा जल ग्रहण क्षेत्र व जल ग्रहण क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है। मतलब वो नदी कितना जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब उस नदी का आकार कितना है, कितना पानी वो बहाकर लेके जा रही है। ठीक है, चलिए अब मैं उन नदियों की बात कर लेता हूं जो कि भारत में अहम है। भारत में कुछ नदियां जैसे कि नदियां मुख्यतः तो मेरे सामने एक तो गंगा नदी आती है, एक सिंधु नदी आती है और एक ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां तो मुख्य है जो कि भारत में एक अहम भूमिका, एक बहुत बड़े जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं ना। ब्रह्मपुत्र ये सबसे बड़े जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियां हैं, मतलब इनका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा माना जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये नदियां देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। कितने भाग पर? 1/3 भाग पर ये नदियां, ठीक है। ये नदियां देश के 1/3 भाग पर पाई जाती है। मतलब भारत के अंदर ये नदियां 1/3 भाग धरातल पर पाई जाती है, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधन का 60% जल मौजूद होता है इन नदियों के अंदर, जिनमें देश के कुल नदियों का 60% जल उपस्थित होता है। मतलब सारा का सारा अधिकतर पानी जो है वो आपके इन्हीं तीनों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पूरे देश का 60%। और आपको बता दूं ये कौन सा जल है? धरातलीय। कौन सा जल है? ये धरातलीय जल 60% इन्हीं नदियों का होता है। और अगर ये तो आपकी बात हुई कौन सी? उत्तर और पूर्वी नदी है ये, ठीक है, उत्तर पूर्वी या पाकिस्तान वाली नदी है। ये तो आपके तीनों नदियां ही उत्तर से निकलती है। ये नदी तो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ये आपके मध्य भारत से होती हुई और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ये अरब सागर में गिरती है, और ये भी आपके बंगाली खाड़ी जो कि असम इधर का एरिया लेती है, पूर्वी क्षेत्र। तो ये तो एक तरीके से उत्तरी पूर्वी नदियां हो गई। अब मैं बात करूं दक्षिणी भारतीय नदियों की, ठीक है, तो इसको हम उतार लेंगे एक बार, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बात करता हूं मैं अब बात करता हूं भारत की दक्षिणी नदियों की, कि भारत के अंदर जो दक्षिणी नदियां हैं वो कौन सी है और उनका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए डालेंगे क्या? भारतीय दक्षिणी नदियां। और भारत की दक्षिणी नदियों की बात करूं तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये तीन नदियां दक्षिणी नदियां मानी जाती है और इनका वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग जो है वो काम में लिया जाता है, इनका उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग उपयोग में लिया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये तो बात हुई हमारे धरातलीय जल की। अब इसी के अंदर एक शब्द और जोड़ रहा हूं, दूसरा बिंदु, ये है भौम जल का, ठीक है, भौम जल संसाधन। अब देखिए भौम जल संसाधन की बात करूं तो देश में कुल पुनः पूरित योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 432 घन किलोमीटर किसका है? भौम जल का, देश के अंदर, ठीक है। लिखेंगे अपन देश में पुनः पूरित
जल भूम जल का 432 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। कहां पर? भारत में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए इसी भूम जल की बात करूं मैं तो आपके भारत के अंदर जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, उत्तर और पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ नदी बेसिनों में भूम जल संसाधन का उपयोग सर्वाधिक अधिक होता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, यहां पर भूम जल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको अपन, एक तो उत्तर में, एक आपके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, और इसके अलावा दक्षिणी भाग में भूम जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग होता है। अब देखिए कौन कौन से राज्य बताए मैंने सर्वाधिक के अंदर? एक तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, व तमिलनाडु में भूम जल संसाधन अधिक उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है भूम जल संसाधन का, सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में। ठीक है, अब आगे चलिए, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में भूम जल संसाधन का उपयोग कम होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, एक राज्य छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य उड़ीसा, ओडिशा व केरल में भूम जल संसाधन का उपयोग कैसा होता है? यहां पे भूम जल संसाधन का उपयोग कम होता है। यहां लिख दिया कम, यहां पे अधिक, यहां पे कम। ठीक है, तीसरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में भूम जल संसाधन का उपयोग मध्यम स्थिति में होता है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, और इसके अलावा कौन सा बताया? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, और बताइए और कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में भूम जल संसाधन का उपयोग मध्यम स्थिति में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, ये मध्यम स्थिति हो गई, ये कम हो गया, ये अधिक हो गया। तो मतलब ये कि भारत के अंदर जो जमीन के नीचे पानी है, वो कुएं के रूप में हो, चाहे ट्यूबवेल के रूप में आप निकालते हो, नलकूप के माध्यम से निकालते हो, उस भूम जल की बात कर रहा हूं मैं, जिसे हम पुनः पूरित जल भूम जल संसाधन के नाम से भी जानते हैं। ये जमीन के नीचे भारत के अंदर 4,432 घन किलोमीटर क्षेत्र में जल उपलब्ध है। इतना जल प्रति वर्ग किलोमीटर में मौजूद है भारत में। भारत के उत्तर और पश्चिम प्रदेश हो, चाहे वो दक्षिणी भारत भाग हो, वहां पे भूम संसाधन सर्वाधिक उपयोग होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में कम, और गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में सबसे मध्यम स्थिति में भूम जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। देखिए, जल की मांग अधिक हो रही है और जल की कमी ने विकास की गति को रोक दिया है, इसलिए हमको जल संसाधन का उपयोग सही प्रकार से करना होगा, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को सतत उनका पोषण कर सके
और जल उपलब्ध करा सके। तो इसलिए हमें जल प्रबंधन की भी आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। धन्यवाद।